नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारतीय मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से किन किन राज्यों में होगी बर्फबारी और बारिश। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो मॉडल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मैप है। आज 27 दिसंबर से लगाकर आने वाली 10 जनवरी तक मौसम के बारे में समझेंगे। तो इन 15 दिनों के दौरान क्या क्या मौसम में बदलाव होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सिस्टम की अगर बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 1 जनवरी के आसपास यानी कि 2026 इस साल का जो है पहला दिन होगा, जनवरी का पहला दिन, और इस साल नए साल का पहला दिन यानी कि नए साल पर एक सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा, दक्षिणी आइलैंड के आसपास बनेगा, जो कि एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। और 1, 2, 3 जनवरी आते आते जो है ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, इसका ट्रैक देख सकते कुछ इस प्रकार इसका ट्रैक रहने की संभावना है। ये उत्तरी श्रीलंका के तट के साथ साथ आगे बढ़कर इसके तमिलनाडु की ओर आने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। और इसकी और दोस्तों मजबूत होने की संभावना भी अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में यानी कि 3 से 4 जनवरी के आसपास ये सिस्टम जो है डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी अभी के अनुसार जो इंडिकेशन मिल रहे हैं। बाकी कन्फर्मेशन जानकारी आपको आगे ही दी जाएगी, अभी बहुत दूर है तो बदलाव होते रहते हैं। तो 1 जनवरी को ये सिस्टम बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए नए साल के पहले सप्ताह में जो है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, जिसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसकी भी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। ये तो हुई सिस्टम की बात। वहीं दोस्तों 31 दिसंबर के आसपास यानी कि 2025 इस साल का आखिरी दिन रहेगा, आखिरी महीना और आखिरी दिन रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर के आसपास जो है एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जो कि हल्की से मध्यम वर्षा कई राज्यों में देगा। मध्यम सक्रिय रहेगा यह पश्चिमी विक्षोभ, और मध्यम से तेज बारिश कई राज्यों में होगी। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होगी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके असर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और जो हम कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्र जिसमें बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। उत्तर पश्चिमी जो गुजरात है, सौराष्ट्र, कच्छ का रण है, राजस्थान से लगे हुए गुजरात के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना लगभग 29 से लेकर 3 जनवरी के मध्य दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग के क्षेत्र है, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, शाजापुर के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, एनसीआर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। वहीं जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, उत्तरी उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। ये जो बारिश होगी दोस्तों, ये लगभग इसके समय सारणी की बात करूँ तो 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के मध्य का समय रहेगा। इन दिनों के अंदर ये बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं सिस्टम से होने वाली बारिश। दोस्तों, जो सिस्टम बन रहा है 1 जनवरी के आसपास बंगाल की खाड़ी में, उसके अनुसार होने वाली बारिश की अगर मैं बात करूँ, इस सिस्टम का ट्रैक आप देख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ेगा, श्रीलंका के तट के साथ आगे बढ़कर इसके तमिलनाडु की ओर आने की संभावना दिखाई दे रही है। 1 जनवरी से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव शुरू होने लगेगा धीरे धीरे। 1, 2, 3 और 4 जनवरी के अंदर, इन 4 दिनों के अंदर तमिलनाडु, श्रीलंका के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। विशेष प्रभाव श्रीलंका में रहेगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ेगा और तमिलनाडु के कई राज्यों में, कई जिलों में ये सिस्टम बारिश देगा। दोस्तों, तमिलनाडु के जो एक्सट्रीमली पूर्वी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, विशेषकर जिसमें चेन्नई, पुडुचेरी से लगाकर जो रामेश्वरम तक के क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। लगभग 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के मध्य ये बारिश होगी। कई क्षेत्रों में तो मध्यम से भारी बारिश की आशंका भी दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, इस सिस्टम के प्रभाव से केवल तमिलनाडु में ही बारिश नहीं होगी, साथ ही साथ केरल और जो दक्षिणी कर्नाटका के क्षेत्र है, वहीं जो पूर्वी हम कह सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर के क्षेत्र हैं, कुछ रायलसीमा के क्षेत्र है, यहाँ तक भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा जरूर होगी इस सिस्टम के प्रभाव से। वहीं अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र है, एक्सट्रीमली जो दक्षिणी क्षेत्र है अरब सागर के, वहाँ पर भी कुछ मौसमी हलचल होने के कारण केरल में बारिश बढ़ेगी, गोवा तक हल्की से मध्यम बारिश बढ़ेगी और गुजरात तक भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि अरब सागर में हलचल होगी, उसके प्रभाव से बारिश होगी। तो कुछ इस प्रकार रहेगा अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम। जो शेष भारत की अगर मैं बात करूँ, जिसमें
मध्य प्रदेश, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जो उड़ीसा के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, जो उत्तरी कर्नाटका, गोवा, वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नहीं है। जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र है, इन 15 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। मौसम लगभग साफ रहेगा। बारिश का जो दायरा है वह ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत, तो वहीं सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में सिमटा हुआ रहेगा। मध्य भारत में ज़्यादा कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन 15 दिनों के दौरान बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये था दोस्तों अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगर ये जानकारी आपको सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाई को मौसम की सटीक जानकारी मिले। तो हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।